तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो जनरली मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाता, बट मुझे इस वीडियो की नीड थोड़ी सी फील हो रही है आज कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। तो टॉपिक ये है बच्चों कि जो भी अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहां से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या वहां से पढ़ के या वो मटेरियल या वो किताब सोल्व करके क्या आप AIR 100 या AIR 10 या ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकते हो कि नहीं ला सकते? इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं बच्चों। देखो, रैंक लाना ना लाना वो बात की बातें हैं, लेकिन प्रिपरेशन के ड्यूरिंग किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको मिलनी चाहिए और आपको किस तरीके से सोल्व करनी चाहिए, उस बारे में हम डेफिनेटली बात कर सकते हैं। राइट। तो बच्चों, मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जितने भी जेई एडवांस में हर साल एक दो सवाल बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, कुछ अच्छा सिखाने वाले देखने को मिलते हैं, क्या आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स उसके अकॉर्डिंग अपडेट हुए हैं कि नहीं हुए हैं? जैसे मान लो जेई एडवांस 2016 में कुछ अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिले, है ना? या जिस भी साल में हमें कुछ अच्छा देखने को मिला, क्या उसी के आसपास या उनसे रिजेंबल करते हुए चार पांच सवाल हर साल आपके मॉड्यूल में ऐड हुए हैं कि नहीं हुए हैं? अगर आपका जवाब नो है बच्चों, तो कहीं ना कहीं आप एक उतना अच्छा मटेरियल सॉल्व नहीं कर रहे हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको वो मटेरियल नहीं करना, आपको डेफिनेटली वो मटेरियल करना है बच्चों, लेकिन केवल उस मटेरियल को सॉल्व करके आपका फायदा उतने अच्छे लेवल पे नहीं होगा जो आपका टारगेट है। कि अगर आपको टॉप 100 में आना है या टॉप 50 में आना है बच्चों, तो उससे नहीं हो पाएगा। तो सर, क्या मुझे पूरी पाथ फाइंडर कर लेनी चाहिए, क्या मुझे पूरी इरोडोव कर लेनी चाहिए? तो देखो बेटा, पूरी किताब कर पाना पहली बात रेलिवेंट भी नहीं होता है, और इतना समय भी नहीं होता कि हम पूरी किताब सोल्व कर पाए। और किताब को सोल्व करते समय किस बात पे ज्यादा ध्यान देना है? जैसे अगर मैं पाथ फाइंडर की बात करूं, तो पाथ फाइंडर में हर सवाल आपको एक फ्रेश क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसको अगर आपने बना लिया तो मे बी आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करें कि वाह यार, मैंने पाथ फाइंडर का सवाल सोल्व कर लिया। बट मैं आपको बता रहा हूं बच्चों कि अगर मैं उस पाथ फाइंडर के सवाल में जो आपने अभी सोल्व किया है, अगर मैं हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन करके आपको दूंगा, अपने आप से पूछिए क्या आप वो उस सवाल को बना पाएंगे? ठीक है। मैं आपको बच्चों एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे ये एक बड़ा ही फेमस सवाल है, ठीक है, इरोडोव का सवाल है। आपको मोस्टली अभी हर इंस्टीट्यूट के नोट्स में ये देखने को मिल जाएगा, और एक फिक्स पैटर्न होता है इस सवाल को बनाने का, जो कि सोचना बच्चे के लिए इनिशियली बिल्कुल भी आसान नहीं होता। मतलब अगर ये क्वेश्चन आपके टीचर ने टीच नहीं करा और आपसे बोला गया कि ये इनफाइनाइट ग्रिड है बच्चों, है ना, आपको ए और बी के बीच में आर इक्वलेंट निकालना है, तो शायद जो टेक्निक सुपरपोजिशन की और सिमेट्री की जिससे हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, हम इस बारे में सोच ही नहीं पाते। हम कुछ सीरीज पैरेलल या वोल्टेज सिमेट्री, करंट सिमेट्री या कुछ और ढूंढ रहे होते, और हम वो लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर मैं इस सवाल में आर इफेक्टिव बिटवीन ए एंड बी या ए एंड सी की बजाय आपसे कुछ और करवाना चाहूंगा, तो क्या आप उतने दिमागी तौर पे कंफर्टेबल रहेंगे कि आप वो चीज लगा पाएंगे? मेरा आपसे प्रश्न सिंपल सा ये है। इस बारे में मुझे आपसे डिस्कस करना है कि क्या आपने अपने दिमाग को इतना फ्लेक्सिबल बना के रखा है कि इस सवाल में सुपरपोजिशन या सिमेट्री के अलावा भी तुम कुछ सोच पाओगे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपने सही जगह से सही प्रिपरेशन करी है। आप ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकते हो, मुझे कोई इसमें डाउट नहीं होगा अगर आपकी रैंक 1 आ जाएगी तो। जैसे बच्चों, इस सवाल को देख के मैंने एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली फ्रेम किया था, आप पढ़ सकते हैं इसको। और इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको एकदम इन डेप्थ क्लैरिटी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, कि ये एग्जैक्टली सेम सवाल जी एडवांस में आएगा, बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने ये सब चीजें भी सोच ली जो मैंने ऑप्शंस में ऐड कर रखी है, तो आप केवल सुपर पोजिशन या सिमेट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आप इस सवाल में और ये भी सोच पाएंगे कि मैं कैसी कैसी और इक्वेशंस बना सकता हूं। और वो सीखना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, और ये मार्केट में हाईली मिसिंग है, कोई इनको टीच नहीं कर रहा। इसीलिए शायद हमें हर साल क्वेश्चन नए लगते हैं। ठीक है। इसलिए हमें हर साल लगता है कि यार जेड मास में तो हर साल नए सवाल आ रहे हैं, कैसे करूंगा मैं? तो मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है कि जहां से भी आप पढ़ रहे हो, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके पढ़ना है। आपको हर सवाल में केवल आंसर तक नहीं जाना बच्चों, आंसर के अराउंड भी मैं क्या क्या और सोच सकता हूँ, क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकता हूं। अगर आपने वो सोचा है, तो ट्रस्ट मी,
अगर आपने केवल इरोडो भी अगर सोल्व करी बहुत तमीज से, आपकी जेई एडवांस में रैंक बना सकती है, आपको पाथफाइंडर की भी नीड नहीं है। और अगर आपने केवल क्वेश्चन भी सोल्व करे हैं सॉल्यूशन देख के या हिंट लेके या कुछ और करके, सिर्फ पाथफाइंडर अगर आपने सोल्व करी है, तो भी क्या पता आपकी जेई एडवांस में 1000 रैंक भी ना आए। यस, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ बच्चों। पूरी पाथफाइंडर करने के बाद भी क्या पता आपकी 1000 रैंक ना आए, और क्या पता केवल इरोडोव करने से बहुत अच्छे लेवल पे आपकी टॉप 10 या टॉप 1 रैंक भी आ सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पाथफाइंडर नहीं करनी है। आप मेरी बात का मीनिंग समझिए, मैं किस डायरेक्शन में आपको लेके जाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो कोई भी किताब को ब्लाइंडली सोल्व करना बच्चों बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आप सोल्व कर रहे हैं, आपको उस पर जूझना पड़ेगा। आपको उस क्वेश्चन के अराउंड की चीजें अपने सर से, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनसे आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी, तभी जाके आपको इन डेप्थ क्लैरिटी आएगी। और ये आज के दिन अगर मैं बात करूं तो कोई नहीं कर रहा बच्चों इतना डिस्कशन। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज है। जो कुछ कुछ टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें जो 5 या 6 बच्चों का जो ग्रुप होता है, जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या एसआरजी या कोहिनूर या सीओ कैंपस या जो भी आपने नाम सुने होंगे, है ना, उन बच्चों को तो इनका एक्सेस डेफिनेटली मिलता है बच्चों। लेकिन उन 5 या 6 बच्चों के अलावा पूरे इंस्टीट्यूट में कोई ऐसा बच्चा नहीं होता जिसको इन सब चीजों का एक्सेस मिले। ना तो टीचर पढ़ा रहा होता है बच्चों, और ना ही बच्चे को पता होता है कि ये सब चीजें भी सोचनी होती है या पूछनी होती है। जैसे मान लो, अगर आपने डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की बात करी होगी, तो आई एम प्रेटी श्योर कि आप लोगों ने ये सवाल डेफिनेटली देखा होगा बच्चों। लेकिन डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में ये इरोडो वाला सवाल करके जैसे तैसे करके बच्चे इस सवाल को सोल्व तो कर लेते हैं, लेकिन इसके अराउंड और क्या चीजें हो सकती हैं, या इस पर और अगर हमें 3 4 सवाल अगर मिल जाए तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल की हो सकती है। क्या इतना ध्यान आपकी कोचिंग ने आपका रखा है? अपने आप से पूछो, अपना मॉड्यूल खोल के देखो और चेक करो आपको डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन पे इस टाइप के सवाल कितने देखने को मिल रहे हैं। काफी हाई चांस है कि क्या पता एक भी सवाल आपको देखने को ना मिले। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं बच्चों, अगर आपको इरोडोव का सवाल अगर आपने कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात, अगर आपने उतने अच्छे से नहीं सोचा उस सवाल के बारे में, उसके अराउंड की चीजें अगर आपने नहीं सोची है, तो क्या पता कुछ नया सवाल अगर डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन पे आएगा तो आपको क्लिक ना करे और आप क्या पता सोल्व ना कर पाओ। बट अगर आप देखोगे तो मैंने अपने आईएनपीएचओ वाले बैच के अंदर, इफ यू सी दिस, मैंने बच्चों इन डेप्थ क्लैरिटी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन इसके अराउंड फ्रेम कर रखे हैं। अलग अलग चीजें हमने निकलवा के देखी हुई है, ब्रेकडाउन कब होगा, कहाँ होगा। ठीक है, तो यू कैन सी दिस क्वेश्चन, इरोडो को मैंने मॉडिफाई कर रखा है। ठीक है बच्चों, ये 3 लेयर वाला क्वेश्चन देखो मॉडिफाई कर रखा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, पैरेलल प्लेट के अंदर भी इसको मॉडिफाई कर रखा है बच्चों, स्फेरिकल वाले केस में इसको मॉडिफाई कर रखा है। ठीक है, और इसके अंदर अगर मान लीजिए जो आपका के है बच्चों, अगर वो वेरी करेगा तो कैसे हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो हमने बैच वाले बच्चों को करा रखे हैं। ठीक है, तो इतने ओवरऑल डेवलपमेंट अगर आपने किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी क्वेश्चन, किसी अच्छे सवाल के राउंड अगर आपने कर लिया है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतने पीक पर होगा, आप सोचेंगे यार कुछ भी अगर नई सिचुएशन मेरे सामने आएगी तो मैंने इतनी ज्यादा इन डेप्थ क्लैरिटी से तैयारी कर रखी है कि आप कंपटीशन में आगे रहेंगे। आप चेक करिए बच्चों, जो भी सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वो उसमें कैलकुलेशन भी अच्छी खासी इन्वॉल्व है, ऐसी बात नहीं है। तो आपकी मैथमेटिकल प्रैक्टिस भी होगी, आपकी स्पीड पे भी आप काम कर सकते हैं, आप एक्यूरेसी पे काम कर सकते हैं। आपको आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है ना। और प्लस में आपको कॉन्सेप्ट तो सीखना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की इसके अंदर हो रही होती है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, हर बच्चा तो ये जो आईएनपीएचओ वाला बैच है, जिसकी फीस एक साल की 55,000 है, वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता। और क्या पता अभी आप श्योर भी ना हो कि मुझे ये बैच लेना है कि नहीं लेना है, तो डोंट वरी, आई विल बी हेल्पिंग यू। और हम बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ कुछ मंथली आपके लिए लॉन्च करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बच्चों बने रहो, और मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे पढ़ना है, तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, ओके बेटा। तो आई होप आपको कुछ कुछ चीजें बच्चों क्लियर हो रही हैं। जैसे ये सवाल आप लोगों ने देखा होगा, इस सवाल को अगर जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि फॉर एग्जांपल अपने पास एक स्फीयर है जिसपे बेटा सिग्मा हमें गिवन है, सिग्मा नॉट कोस थीटा। ठीक है, सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो निकालना बड़ा आसान होता है, बट मान लो मुझे अंदर के हर पॉइंट पे निकालना है, तो ये एक टिपिकल प्रॉब्लम है बच्चों। आपने इसको सुपरपोजिशन मेथड से करा होगा। ठीक है, एक रो और एक माइनस रो का यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के स्फीयर को आपने कुछ ओवरलैप करके इसको सॉल्व किया होगा। बट इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपको सीखनी चाहिए कि और मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर। या आपने देखा हो बच्चों,
जब भी मैं किसी न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उसके ऊपर सिग्मा जो आती है वो भी सिग्मा नोट कोस थीटा वाली आती है। वो क्वेश्चन भी आपने क्लास में करा होगा। लेकिन और हम इसमें क्या कर सकते हैं उसके लिए देखो बच्चों, कितनी अच्छी अच्छी मैंने इसके अंदर मॉडिफिकेशन करी है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जरूरी होता है। और उतना इन डेप्थ अगर मैं बात करूं तो आपको कोचिंग्स में ऐसे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए हर साल बच्चों को क्वेश्चन टफ लग रहे होते, नए लग रहे होते हैं, और वो नई सिचुएशन में सोच नहीं पा रहे होते। ठीक है, तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको इन सब का एक्सेस लेना है, ठीक है बच्चों, और जो आपकी कोचिंग के मॉड्यूल में या जो और जो किताबें हैं मार्केट में फेमस हैं बच्चों, पाथफाइंडर, इरोडो, उसको ब्लाइंडली सॉल्व नहीं करना बेटा, उसमें हमें और इन डेप्थ में जाना है। तो जिन जिन सवालों के अराउंड हमें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उन सब का एक्सेस बच्चों मैंने अपने वेबसाइट पे एक प्रो मेंबरशिप करके एक नया फीचर लॉन्च किया है। ठीक है, और ये मेंबरशिप में केवल आपको इन क्वेश्चंस का एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको मैं हफ्ते में 2 घंटा लाइव आके पढ़ाऊंगा भी बच्चों। ठीक है, राइट, मैं आपको टीच करूंगा कि सोचना कैसे है, किसी भी सवाल में किस लेवल तक हम डिफिकल्टी ऐड कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग कैसे डेवलप करें, ये सब चीजें बच्चों में लाइव बैच में टीच करूंगा। और ये मेंबरशिप कोई भी ज्वाइन कर सकता है, 9th क्लास का स्टूडेंट भी कर सकता है, 10th का भी कर सकता है, 11th का भी, 12th का भी, ड्रॉपर का भी। क्योंकि मैं स्टार्टिंग बिल्कुल काइनामेटिक्स से ही करने वाला हूं बच्चों। ठीक है, मैं काइनामेटिक्स से ही स्टार्टिंग करने वाला हूं। तो आपको हफ्ते में 2 घंटा मैं लाइव आके टीच करूंगा, और जो भी टॉपिक मैं टीच करूंगा बच्चों उसके ऊपर जितने भी अच्छे सवाल अच्छी अच्छी किताबों से मॉडिफाई करके, जैसे स्टूडेंट के लिए उतना आसान नहीं होता कि वो मल्टीपल बुक्स को कंप्लीटली थोरोली सोल्व कर पाए, राइट। तो जो भी रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे इरोडोव के, पाथफाइंडर के, 200 पजलिंग प्रॉब्लम के, या जो भी अच्छी अच्छी किताबें हैं मार्केट के अंदर, या आईएनपीएचओ के पीवाईक्यूज हैं, उनको बच्चों मैं आपके लिए मॉडिफाई करके जेई लेवल पे प्रेजेंट करूंगा। उसकी बच्चों आपको पीडीएफ मिलेगी, क्वेश्चन बैंक मिलेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो मैंने 2 घंटा आपको टीच करा है। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ जो हमारी ओलंपियाड के हैंडआउट्स हैं, उन पांचों हैंडआउट्स का पीडीएफ आपको एक्सेस मिल जाएगा। प्लस में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा जहां पे आप अपने डाउट्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप पर मंथ 5,000 रुपीज पे करके इस मेंबरशिप को एक्टिवेट कर सकते हैं। जब भी आपका मन करेगा, इफ यू थिंक कि यू आर नॉट राइट पर्सन फॉर दिस बैच, आप उसी इंस्टेंट पे बेटा इस मेंबरशिप को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, कोई आपको ऐसा कुछ कमिटमेंट नहीं देना कि नहीं मुझे तो साल भर पढ़ना है सर से। और अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे साल भर पढ़ना है तो फिर आप मंथली की बजाय आप हमारे डायरेक्टली आईएनपीएचओ वाले बैच में एनरोल हो जाना, वहां पे आपको सब कुछ बहुत डेप्थ में मिलेगा। बट ठीक है, अगर आप अभी श्योर नहीं है हमारे आईएनपीएचओ वाले बैच के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप मंथली बैच से स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों। और जो एक बच्चा कोचिंग में जा रहा है और उसको उसके बियॉन्ड अपने लेवल को डेवलप करना है, तो आपको बस हफ्ते में 2 घंटा लाइव क्लास में आना है बच्चों। अगर आपकी रिकॉर्डिंग मिस होगी तो कोई इशू नहीं है, आपको वेबसाइट पे और ऐप पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और साथ में मैं आपसे वीकली बेसिस पे बेटा 2 से 3 घंटे की प्रैक्टिस उम्मीद कर रहा हूं। मतलब अगर आपने 5 से 6 घंटा केवल इस प्लेटफॉर्म को दे दिया मंथली वीकली बेसिस पे, है ना बेटा, ऑन एन एवरेज आपको 1 घंटा भी पर डे का नहीं देना है। अगर आपने 5 से 6 घंटा वीकली बेसिस पे निकाल लिया इसके लिए, तो जो भी आपका करंट पोटेंशियल है आप उससे मल्टीफोल्ड ग्रो करोगे। आपका सोचने का तरीका डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और नई सिचुएशन में आप बहुत अच्छे लेवल का सोच पाएंगे और काफी फास्टली आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंबरशिप बच्चों। कोई भी अगर आपको डाउट है, डिस्कशन है इस मेंबरशिप के रिगार्डिंग, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है हमारी टीम का 93 5 71 56। ठीक है, या फिजिक्स हाइस्ट बाय प्रोफेसर .com पे जाके भी डायरेक्टली आप इसको चेकआउट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, सो जो भी आपके क्वेश्चंस है, डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर बहुत सारे डाउट्स बच्चों आएंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इस मेंबरशिप को और एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, मेंबरशिप बच्चों हम स्टार्ट कब से कर रहे हैं? आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम द 1st ऑफ द नेक्स्ट मंथ। 1 जून से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और बच्चों इसकी जो फीस है, ठीक है, अभी तो ये 4,999 शो कर रहा है, लेकिन इस फीस को बढ़ा के 6,000 कर दिया जाएगा।
1 जून के बाद। ठीक है, तो अभी इसकी फीस 5,000 रुपीज पर मंथ है। ठीक है, ओके। तो आप जल्दी से इसका फायदा उठा सकते हैं बच्चों, और आपकी जो जो भी कमियां हैं जो कोचिंग में किसी भी रीजन की वजह से पूरी नहीं हो पा रही, एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, एक टॉप रैंक का माइंडसेट रीड करने के लिए, वो आप यहां से पूरी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द बैच। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।